फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चक्षु प्रकाशन के उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के प्रैक्टिस सेट का, और उसमें हम देखेंगे आज सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें टोटल दिया गया है 25 प्रैक्टिस सेट। उसमें से आज के इस वीडियो में 1 से लेकर 9 प्रैक्टिस सेट तक का हम डिस्कशन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का। और चक्षु का जो है ग्रामीण परिवेश का जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सामान्य ज्ञान, और उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा बचा नहीं जा सकता है? ठीक है, इसमें बताना है काली खांसी, पोलियो, दमा या फिर रेबीज। इसमें ऐसी कौन बीमारी है जिसका टीकाकरण नहीं होता या उसके द्वारा बचा नहीं जा सकता? इसमें आंसर हो जाएगा दमा। दमा जो होता है वो इसमें टीकाकरण नहीं होता है। दमा को अस्थमा कहते हैं, जो कि श्वसन मार्ग का एक आम सूजन टाइप का डिजीज वाला रोग होता है, जिसमें चर एवं आवर्ती लक्षण एवं प्रतिवर्ती श्वसन बाधा और श्वसनीय आकर्षण से जो है पहचाना जाता है। ठीक है, इसमें घबराहट होती है, खांसी, सीने में जकड़न, श्वसन में समस्या आदि शामिल होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। बाकी तीनों जो बीमारी है उनको टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है मल संबंधी पदार्थ। क्या होगा? मल संबंधी पदार्थ। एशेरिकिया कोलाई एक प्रकार का जल के प्रदूषण को बताता है। जल के मल संबंधी पदार्थ से होने वाले प्रदूषण को जो है डिनोट करता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन एक होता है, तो लाइकेन क्या करता है? वायु प्रदूषण से संबंधित संकेत बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को हस्तांतरित किया था, किसके समीप स्थित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा आंसर? औरंगाबाद। इसने जो है राजधानी जो है परिवर्तन किया था और औरंगाबाद के समीप जो है दौलताबाद ले गया था राजधानी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना था? 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के टीके डैश होते हैं। क्या होते हैं तीसरी पीढ़ी के टीके? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें यह परिवर्तन होता है? तो वो है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में जल जो है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो वो है भानुगुप्त का जो है एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का संदर्भ मिलता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ये गुप्ता वंश के भानुगुप्त थे, राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो है, और ये एरण अभिलेख की बात करें तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? तो उस पौधे का नाम है बीटी बैगन। क्या नाम है? बीटी बैगन। ठीक है, जो कि पहला व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है। ठीक है, और ये जो है जीएम तकनीक के तहत जो है एक प्राणी या वनस्पति जीन को निकाल कर दूसरे असंबंधित प्राणी या वनस्पति में डाला जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? हरित क्रांति आंदोलन की बात करेंगे तो ये जो है 1967 से लेकर 1978 तक चला था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन थे ये भी बता दीजिए। तो इसका इनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर में डैश के द्वारा निम्नलिखित निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई। तो वो ये जो अटाला मस्जिद है ये किसके द्वारा मस्जिद बनवाया गया था जौनपुर में जो निर्मित है? ठीक है, तो ये अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित एक मस्जिद है, जो कि इसको सरकी राजवंश के थे जो इब्राहिम शाह, इन्होंने बनवाया था। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और इब्राहिम शाह का जो है कार्यकाल था 1402 से लेकर 1438 तक, और उसी के बीच में अटाला मस्जिद इन्होंने 1408 में निर्माण करवाया था। ठीक है, ये मस्जिद जो है जौनपुर वास्तुकला का उत्तम नमूना माना जाता है। मस्जिद की सबसे प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसके आगे वाले भाग में उठा हुआ जो है प्रार्थना कक्ष है। मस्जिद के 3 तोरण द्वार हैं जिसमें सुंदर सजावट की गई है। बीच का तोरण द्वार जो है सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागर में जो है सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। क्या मिश्रण है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का जो है मिश्रण होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एमोनल का एक मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है एमोनल? तो एमोनल जो है एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, ये बताना है। सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसमें 2018 में प्रत्यूष था। ठीक है, इस समय अगर वर्तमान की बात करेंगे तो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर भारत का है परम सिद्धि। कौन सा कंप्यूटर? परम सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक अथवा क्लाइंट्स कहा जाता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सर्वर। क्या होता है वो? सर्वर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो उत्तर प्रदेश राज्य से इसमें से बात करेंगे तो सिद्धेश्वरी देवी जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इनका जो है ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और ये जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्न में से कहाँ है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो कहाँ पर है? ब्रह्मावर्त है। ब्रह्मावर्त में कहाँ पड़ता है? ये बिठूर यानी कि कानपुर में पड़ता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती, बाकी मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो ये सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई 1857 को हुआ था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, अंतवर्ती जायद फसलें कौन सी हैं निम्नलिखित में से? इसमें से बताना है। तो वह फसलें को हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। इनका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि जायद फसलें कब मई जून में बोई जाती हैं, खासकर खीरा, ककड़ी, गाजर ये सब जितनी होती हैं जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा दस्तक प्रणाली जो थी इससे संबंधित नहीं था। ठीक है, बाकी स्थायी बंदोबस्त जो है ये जमींदारी व्यवस्था वो 1793 में कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था जो ये भी जो 1833 में मार्टिन बर्ड के द्वारा लाया गया था और रैयतवाड़ी जो है ये 1792 में कर्नल लीड व मुनरो के द्वारा कैप्टन मुनरो के द्वारा जो ये लाया गया था 1792 में, और दस्तक अभियान नहीं शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर के द्वारा से जुड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है वो फ्लोरिडा जलसंधि से होकर जुड़ती है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है समाप्त होने का विषय नहीं, यानी राज्यसभा भंग नहीं होती, राज्यसभा चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो समादेश को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 32 में आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष का पद का जो है कब रद्द कर दिया जाएगा? तो लोकसभा रद्द होने पर जो है रद्द कर जाए तब अध्यक्ष पद नए लोकसभा की प्रथम बैठक तक पूर्व तक रद्द कर दिया जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नई लोकसभा के प्रथम बैठक के पूर्व तक जो है रद्द रहेगा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग जो है वाली घटना कहाँ हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर देखते हैं तो आंसर की बात करते हैं तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में होता है। अमृतसर का जलियांवाला बाग जो है ये घटना फेमस है। ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था, अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, महात्मा गांधी।
मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को जो है छोड़कर गया था, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो मोहम्मद गौरी जो है वो अपना एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उसको जो है छोड़कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा। वो पुर्तगाली नौचालक का नाम क्या है ये बताना। तो उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करेंगे तो ये जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा के लोगों को लोहा ज्ञात नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो वो विटामिन है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है, विटामिन डी, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें जो है वृद्धि होती है। ट्रांस वसा के कारण जो है शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो है शर्करा चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ होता है। इसमें जो मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज उपस्थित है, जिसके कारण ट्रांस वसा का वृद्धि होती है, उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने जो है डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। कब खोजा था, तो ये वास्को डी गामा के द्वारा जो खोजा गया था वो वर्ष था 1498, आंसर क्या हो जाएगा 1498 में। यह केरल में जो है कालीकट स्थान पर जो है पहुंचा था। ठीक है, और वहाँ के राजा उस समय था जमोरिन, जिन्होंने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतदुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंतदुर्ग के द्वारा किया गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 8वीं सदी में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में जो है प्रवेश लिया था या किया था ये बताना। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका जब आया था तो 1941 में आया था। कब आया था अमेरिका, 1941 में। तो आंसर इसका ये पार्ट बी पार्ट हो जाएगा। मौसम के दौरान जो है रबी की फसल की खेती की जाती है। कौन से मौसम के दौरान, तो वो होता है सर्दी मौसम के दौरान जो है रबी की फसल की खेती की जाती है। रबी की फसल के बुआई के समय जो होता है कम तापमान और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, और ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। रबी की फसलों की बात करें तो गेहूँ, जो चना, मटर, सरसों, मसूर आदि जो है रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत के किस राज्यों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पर केरल आता है। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रेयान के शीतलक का प्रयोग करते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया गया है। तो वो है सऊदी अरब, आंसर क्या हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में लागू किया गया था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें कथन सही पूछ रहा है। इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यह जो है कथन सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। और एक अनुच्छेद 155 के तहत जो है किया जाता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन थी ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि पहली परियोजना स्कीम थी। आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये बताना है। तो इस विकल्प में अगर हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूसरा जो द्वीप है वो है बी पार्ट श्रीलंका। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप जो है वो मेडागास्कर है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है श्रीलंका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अगर देखा जाए दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती या तापी नदी है। ठीक है, दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करना, नियासिन, पायराडाक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायमिन। तो नियासिन को कहते हैं क्या कहते हैं B3, और पायरिडाक्सिन को कहते हैं B6। ठीक है, ये बी विटामिन बी के सारे कंपोनेंट्स हैं। राइबोफ्लेविन को B2 कहते हैं और थायमिन को B1 कहते हैं।
तो इसमें से बताना कौन सा जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी एंड सी जो होता है वो जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो भी जल में घुलनशील है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो सभी हो जाएगा डी पार्ट। हृदय व फेफड़े कैसे एक साथ कार्य करते हैं। तो हृदय व फेफड़े की बात करें कैसे इसको बताना है, ठीक है। तो फेफड़े जो है रुधिर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जिससे हृदय पूरे शरीर को भेजता है, यही एक साथ दो कार्य करते हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। किसी ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को जो है स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा। तो ये घोषणा किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा, ठीक है। 1948 और 30 जून को जो है ये घोषणा किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। और वह जो है लेबर पार्टी के नेता थे एटली, ठीक है। और ये 1945 से लेकर 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। और इन्हीं के जो है प्राथमिकता से भारत को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह पारित किया गया था। तो वह था शाह आयोग। शाह आयोग के आधार पर जो है पारित किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन कब आया भारत। तो क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये भारत आया था 1942 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो ये चुने गए थे 1929 में, पहली बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है बताना है। तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। 1707 में जो है इसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, और ये उसे जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है। सन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। किसकी, तो ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। पाबना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह जो है ये दिया गया है 1894 इसमें। फिर इसके बाद कोल विद्रोह 1870। इसमें से बताना कौन सा गलत जो है। तो सन्यासी विद्रोह जो 1894 में दिया गया है ये गलत है। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770-80 में, ठीक है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, कैसी प्रकार की परिक्रमा करती है। तो अंडाकार परिक्रमा करती है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। विशालतम हिमनद की बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर जो है विशालतम हिमनद है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो 2019 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ये बताना है। तो इसमें से अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करेंगे तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सारी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टियाँ भारत में। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो टोटल 1/3 जो सदस्यगण है सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के बारे में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो ये किया गया था डॉक्टर वी.डी. सावरकर के द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। तो ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जो है परावर्तन जिम्मेदार होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। तो बिजली के हीटर में जो है नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 के विजेता एवं उप विजेता क्रमशः कौन से देश हैं। तो 2017 में भारत में आयोजित हुआ था अंडर-17, ठीक है। और इसमें जो विजेता और उप विजेता की बात करेंगे तो इंग्लैंड व स्पेन थे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम का जो है अयस्क है। एल्युमिनियम के अयस्क की बात करेंगे तो इसमें बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट है, कोरडम है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट है, सारे एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। बाहरी अंग सबसे बड़ा क्या है, त्वचा है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं फेजेंडा।
फैजेंडा कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो ब्राज़ील है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो वह हैं दादा भाई नौरोजी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है धन निष्कासन के सिद्धांत को अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे नाना साहब। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इनका मूल नाम था धोंधू पंत। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सरकी वंश का स्थापना जो किया था मलिक सरवर ने, उसी का ये अंतिम शासक हुसैन था। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर। ठीक है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अगर वोट देना है तो 18 वर्ष से होना चाहिए मिनिमम। विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा डैश क्या होता है? तो वो बात करेंगे तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसमें से जो बी पार्ट दिया गया है, भारत का मौलिक कर्तव्य है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ फेलो ऑफ लंदन का फेलो जो बनने वाला सबसे पहला भारतीय की बात करेंगे तो AC भाटिया थे। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1837 में ये बने थे। वो राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो उस नेता का नाम था वीर सावरकर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? जहांगीर की कब्र जो है ये लाहौर में बनाई गई थी, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जहांगीर की बात करें तो ये अकबर का पुत्र था और ये इसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। ठीक है, इसका प्रथम विवाह हुआ था 1585 में। आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन थी मानबाई से हुआ था, और दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। इसने तुजुक के बाबरी इसकी तुजुक या जहांगीरी इसका आत्मकथा का नाम है। और अकबर का मकबरा जो आगरा में स्थित है इसने निर्माण करवाया था, पूर्ण करवाया था। निर्माण जो स्टार्ट करवाया था अकबर नहीं करवाती था। शालीमार बाग जो कश्मीर में बना इसका निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट में कौन सी जो है शिवाजी की राजधानी थी ये बताना है। तो शिवाजी की राजधानी के क्या नाम था? तो रायगढ़ नाम था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। रायगढ़ जो शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा ये बताना है। इसके आंसर की बात करेंगे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा पैदा करना। और जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर देगी तो कोशिका में जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है? क्षारीय विलयन का इसमें जो 10 लिखा हुआ ये क्षारीय विलयन के प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, pH मान। ठीक है, किसी भी विलयन का pH मान एक संख्या होती है जो विलयन की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। आंसर भी सी पार्ट हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत जो है भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री थे। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया आइसोटोप की श्रेणी में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती? तो ये नहीं करती है बच्चे कम गलतियाँ करें, ये समर्थन नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबल की एसआई क्या यूनिट क्या है ये बताना है। तो प्रतिबल की एसआई यूनिट होती है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। पारसेक किसकी मापन इकाई है ये बताना है। तो पारसेक की बात करें तो पारसेक जो होता है वो खगोलीय दूरी की मापन की इकाई है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो इसके आंसर की बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य का जो
संकल्प है, वाक्य है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र वन CMS को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखते हैं। COP12 का सम्मेलन अक्टूबर 2017 में मनीला में आयोजित हुआ। COP13 का सम्मेलन वर्ष 2020 में भारत में आयोजित होगा। ये इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें अगर हम कथन की बात करेंगे तो दोनों सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, गौरी सावंत बनी है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने जो है बनाया था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ये बताना है। तो ये बनाया गया था राज कृष्णा के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो उस नदी का नाम है पेन्नार। पेन्नार नदी जो है वो उत्तर प्रदेश पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। पेन्नार नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। जादू घोड़ा का संबंध किससे है? जादू घोड़ा का संबंध जो है वो यूरेनियम के खनन से है। आंसर इसका, ये झारखंड में स्थित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुंबई या बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्रा ट्रेन किस वर्ष चली थी, ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में चलाया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से जेल का प्रथम उदाहरण कौन सा है? जेल का प्रथम उदाहरण है पनीर। कौन सा है? पनीर हो जाएगा, ठीक है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? जल का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक की बात करेंगे तो ये जो है लखनऊ में स्थित है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। RFP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? इसका पूरे नाम की बात करेंगे तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो उसको कम से कम 6% वैध 4 या अधिक राज्यों में जो है मत प्राप्त करना चाहिए। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना % जो है घेरा हुआ है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4%। आंसर क्या हो जाएगा? 2.4% घेरा हुआ है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर जलीय भाग 71% है। 29% भाग धरातल स्थित है, उसमें से 2.4% पृथ्वी पर भारत का स्थित है, ठीक है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो उस प्रथम 2 राज्य का नाम था राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुआ था दक्षिण कोरिया से। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मशरूम किसके उदाहरण हैं? मशरूम जो है ये फंजाई यानी कि कवक का उदाहरण होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व का बैंक अध्यक्ष है? तो विश्व का बैंक अध्यक्ष जो है जिम योंग किम यानी कि प्रश्नकाल में ये अध्यक्ष थे और ये 12वें अध्यक्ष थे। वर्तमान में डेविड मालपास हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अवध के जो है कृषक आंदोलन नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था, ये बताना है। तो उनका नाम था बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र जो थे ये अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे, ठीक है। अवध किसान सभा का गठन जो 1920 में इन्हीं के प्रयास से हुआ था। फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिभारण यानी ओवरलोडिंग की करता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो वो है मंगल। क्या है? मंगल। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो रेबीज जो है कुत्ता फैला सकता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का अधिक खतरा होता है? तो एनीमिया जो है गर्भवती महिलाओं में खतरा अधिक होता है होने का। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन धातुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जो उन्हें सुरक्षित रखती है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा जंग लगने से सुरक्षित रखती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग जो है कौन सा होता है? तो इसका होता है आंसर सी पार्ट हो जाएगा गहरा नीला रंग होता है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से किसकी उसकी राजधानी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट बाघ। बाघ की राजधानी है, बाघ राजधानी उसकी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ट्राफलगर स्क्वायर जो है ये ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के जो है लंदन में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। चोलकनाइन, कुरुम्बा, कुट्टू नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग में आदिम जनजातीय समूह हैं? तो ये जो है पढ़ते हैं सब केरल राज्य में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का अधिकार है किसको है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वो मूल रूप से किस देश के थे? तो ये मूल रूप से अगर हम बात करें तो ये ग्रीस के थे। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों पर का घर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, वहाँ पर अधिपादप पाए जाते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये बरेली शहर में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उस कौन सा देश जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो वो देश है नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वो संशोधन नियम है 73वां संशोधन अधिनियम। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सामान्य ज्ञान, भाग खा सामान्य ज्ञान, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है पाल वंश का जो है प्रथम शासक कौन था, ये बताना है, ठीक है। तो पाल वंश के प्रथम शासक की बात करेंगे इसमें तो कौन सा था? पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था, ठीक है। पाल वंश जो है 750 से लेकर 1174 तक शासन पाल वंशों का रहा और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और यह वंश असम के कामरूप क्षेत्र के शासक थे तथा बौद्ध को धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो है नदी। नदी जो होता है मीठे पानी का स्रोत होता है। बाकी महासागर, खारा पानी, सागर, ये सब खारे पानी के स्रोत होते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्लोरीनीकरण किया जाता है इसका, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित में से किस प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसको लोकप्रिय बनाया था? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा असमिया भाषा का उपयोग करके उसको लोकप्रिय बनाया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। निम्नलिखित में से किस खनिज को से एनीमिया होता है? तो खनिज एनीमिया की बात करेंगे तो ये जो है लोहे से होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर जो है विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म की बात करें तो ये जो है दुनिया दुखों से भरी है, ये बौद्ध धर्म के द्वारा कहा गया। लोगों को दुख और उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी बौद्ध धर्म मत विश्वास करता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाए, ये भी विश्वास करता है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये जो है बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो वो है वाष्पीकरण। कौन सा है? वाष्पीकरण। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस नामक सुपर क्रूज मिसाइल को किस विकसित करने भारत के किस देश के साथ जो है मिलकर काम कर रहा है? तो यह रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। आंसर इसका ये पार्ट डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित था? तो ये अगर हम आंसर बात करेंगे तो चुनाव से संबंधित 324 से 329। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 511 से लेकर किस पहलू से संबंधित है? 5 से लेकर 11 तक। तो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक की बात करेंगे तो ये जो है भारत की नागरिकता से संबंधित है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो मृदा अपरदन से बचाव के लिए वेदिकाकरण तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वेदिकाकरण के बाद वेदिकाकरण द्वारा मृदा संरक्षण करते हैं और ये सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में सहायक प्रक्रिया होती है। जैव आवर्धन सामान्यतः किनसे प्रकट होता है? जैव आवर्धन जो होता है ये पीड़क नाशी से प्रयुक्त होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये बताना है।
तो ये जो होता है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया गया था? तो वो था जोसेफ स्टालिन। कौन था? जोसेफ स्टालिन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हफ्ता। 2 हफ्ता इन्होंने काम किया था 1996 में। ठीक है। 10वें प्रधानमंत्री बने थे। और 13 दिन में अगर पूछेगा तो 13 दिन आएगा। ठीक है। 1998 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री में फिर बने और उन्हें जो है हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी हुए थे। मुगल वंश के संस्थापक पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। ठीक है। तुजुक ए बाबरी जिसको कहते हैं। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षितिज होता है? तो उस स्थान की बात करेंगे तो वो होता चुंबकीय नीरज होता है, जहाँ पर क्षितिज होता है। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय नीरज पर दबाव रेखा जो है पूर्णतः क्षितिज होती है, तो चुंबकीय सुई भी उस स्थिति में क्षितिज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचोल लड़ाई में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो उस राजा का नाम था मार्तंड वर्मा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है? तो स्वर्णिम चतुष्कोण जो है ये जो है बताता है 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया था? तो पोस्ट इन नोट का आविष्कार जो आर्थर फ्राई के द्वारा किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो वह हैं योगी आदित्यनाथ, जो इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो उस प्रधानमंत्री की बात करेंगे, क्या नाम था? तो वो उनका नाम था वीपी सिंह। क्या नाम था? वीपी सिंह। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो जिला का नाम है बलिया। बलिया जिला जो है वो बिहार की सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये बताना है। तो उस जिला का नाम है सीतापुर नहीं करता। बाकी पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर 7 जिले उत्तर प्रदेश के जो सीमा से वो साझा करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है किशोरी बालिका योजना वर्ष डैश दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए पेशकश करती है। तो कितने दिनों के लिए? तो 300 दिनों के लिए। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। और ये यूपी में जो है 2018 में स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? तो ये कुपोषण दूर करने के लिए शुरुआत किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? किस वर्ष पराजित किया था? तो ये पराजित किया गया था 1612 ईस्वी में। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस डैश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे, ये बताना है। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष में किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1699 में इन्होंने जो नींव रखी थी। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। खालसा का अर्थ है खालिस, अर्थात विश्व, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चिलिका झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश के दक्षिणी छोर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट महानदी डेल्टा। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो डी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि जो है स्थित है। तो अंगारा भूमि की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि। क्या हो गया? गोंडवाना भूमि। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो नहीं है वो है पुलित्जर पुरस्कार, जो कि धर्म में प्रगति, ये सुमेलित नहीं। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता या संगीत के क्षेत्र में प्राप्त दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो वो है पीर पंजाल पर्वतमाला। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव किसकी वृद्धि का कारण होता है? तो पौधा घर प्रभाव जो होता है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो फ्यूज तार में मुख्य रूप से जो है उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध होना चाहिए। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या होता है? तो लाइफ जैकेट का जो सिद्धांत होता है वो होता है व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो ये हो जाएगा अनामुड़ी। अनामुड़ी जो है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। सर्वप्रथम पहला संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? तो वो संविधान संशोधन था 103वां संविधान संशोधन, जो कि इसमें जो है किया गया था। और ये आरक्षण को लेकर ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है कोयला के लिए विख्यात है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन जंतु अभ्यारण्य जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो वह है काजीरंगा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 2019 के अनुसार भारत की किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या जो है वो पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, कौन सा है ये बताना है। तो उसका नाम है स्वांग। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरदौल कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र का लोकगीत है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में जो कि फैला हुआ है? तो वह है बुंदेलखंड का क्षेत्र। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं गाथा गीत का एक नृत्य नाटक है, और वो कौन सा नृत्य नाटक है ये बताना है। तो वो है स्वांग नृत्य नाटक। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो उस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाएगी जिसमें यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तो उसको दिया जाता है। ठीक है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो मूल अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार जो नागरिकों को नहीं दिया गया है मूल अधिकार में। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं, और उसमें हम पहला क्वेश्चन यानी कि 26, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए ये बताना है। इसका आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये जो रखा गया, कहाँ पर रखा गया इनका पार्थिव शरीर? तो बेसिलिका ऑफ बोन जीसस वेल्हा जो कि गोवा में है वहाँ पर रखा हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो भूरा कार्बन उत्सर्जन की बात करेंगे तो इसमें जो है डी पार्ट आंसर है। ये ईंधन के अपूर्ण दहन में निर्मित होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं अपघटक। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में जो है जीवाणु व कवक जो पाए जाते हैं जो जंतु और पौधे के मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं, और ये जो है एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया के कवक होते हैं, जिन्हें अपघटक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है? तो उसका नाम है हिमनद मृदा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो सरफेस मल्चिंग जो है वो संसाधन संरक्षण तकनीकों का उदाहरण। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सौर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता पाई जाती है? तो इन दोनों में अगर हम समानता की बात करेंगे तो ये दोनों ही ठोस चट्टानों से उत्कीर्ण किए गए हैं। आंसर यही बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? तो उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है ये गुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, और ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सफल सेना नायक में से एक माना जाता था। ठीक है। 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य या हुंडी का क्या अर्थ है ये बताना है। तो हुंडी की बात करेंगे तो इसका आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा इसमें विनिमय पत्र। हुंडी को जो है विनिमय पत्र कहा जाता था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? तो जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो इथोलॉजी में किया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विज्ञान साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों के आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट नियान। नियान जो होता है वो विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर से प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कंपन स्वरित द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, और यह किस कारण से होती है? तो ये जो होता है ये प्रणोदित कंपन के कारण से होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा, और इसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेसिंडा आर्डन निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जेसिंडा आर्डन के बारे में किनके बारे में क्या कथन सही है? वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। वो अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। वो अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। वो विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासक हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो चारों आंसर सही है जेसिंडा आर्डन के बारे में। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। तो उनके महान ग्रंथ का नाम क्या था? तो उनका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र के कारण प्रसिद्ध हुए थे। औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है? तो उसका नाम है पैथोलॉजी। ठीक है। पैथोलॉजी जो होता है वो शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई मात्रक क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली? तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ये होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होता है ये बताना है। इसका क्या कारण है? तो ये जो है पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है, और इससे आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो उस शहर का नाम है मथुरा। ठीक है। मथुरा में जो है मथुरा रिफाइनरी दिल्ली आगरा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर जो है मथुरा में स्थित है, और ये 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मथुरा रिफाइनरी का जो है शिलान्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो यह किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1915 में 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, और ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है। अशोक चिन्ह जो है भारत का राजकीय प्रतीक है, और इसको जो है सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो है वाराणसी। वाराणसी जो है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो उस व्यक्ति का नाम है भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है उसको ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसे संसद में संबोधित करने का अधिकार जो है प्राप्त होता है। ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। चलिए पहला क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वो स्थल है या स्मारक कौन सा जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? इसमें से ऑप्शन में दिया गया एलोरा की गुफाएं हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर है, कुतुब मीनार है, मानस वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये जो है धरोहर में शामिल नहीं है, बाकी जो है सारे शामिल हैं। ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है।
वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें अगर हम वाष्पीकरण की बात करें तो इसमें जो है द्रव अवस्था क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है वाष्पीकरण में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, तो उससे स्कर्वी रोग ठीक हो सकता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, ये भी आपको याद रखना है। नींबू, आंवला और मौसमी आदि खट्टे फलों में जो विटामिन सी पाया जाता है। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, तो यह है 1839 किलोमीटर। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्षयान का नाम क्या था, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, तो उसका नाम है हैदराबाद। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को हर वर्ष। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 2004 में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तनामी रेगिस्तान जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, तो वह है संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित सेल का उदाहरण होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, तो खादर और बांगर जो है ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है ये बताना है, तो अजैविक इसमें से कवक जो है अजैविक नहीं, बाकी सारे जैविक हैं, अजैविक हैं। ठीक है, हीरे की चमक का कारण क्या है, तो हीरे की चमक का कारण जो होता है वो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र और संतुलन केंद्र जो होता है वो पैरों के बीच में होता है, तो इसीलिए जो है वो आसान हो जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो यह प्रारंभ हुआ था 1806 में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो परीक्षा बांध की बात करें तो यह बेतवा नदी पर बना निर्मित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, झांसी में। शेरे बलिया के नाम से किसको जानते हैं, शेरे बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जानते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी और इन्होंने जो है समानांतर सरकार जो स्थापित किया था बलिया में। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। वर्ष 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक को विजेता घोषित किया गया था, तो उसका नाम बताना है कौन सा स्मारक है, तो वो है ताजमहल। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वह परिवहन मंत्री तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है, तो वो है भारतीय रेलवे। कौन सा है, भारतीय रेलवे। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। केविन सिट्रॉन और माइक क्रीगर निम्नलिखित में किसके संस्थापक थे, तो ये दोनों जो है ट्विटर के संस्थापक हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2006 में ट्विटर की स्थापना इन्होंने की थी। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि जो है कार्यपालिका जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए जो है संसद के रूप में जो है जाना जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, संसदीय लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करते हैं तो पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रमाणित हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से जो है काम करता था। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें जो दूसरा दिया गया है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रमाणित, तो ये गलत है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा इसमें से ऑप्शन सही है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण तैयार किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल का आज का प्रैक्टिस सेट जो कि 1 से लेकर 9 तक था, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।